हाँ, जैसे बहुत अच्छी बात एक बार सुधीर सर ने मुझे बताई थी कि एक्टर को ना या थोड़ा-सा एरोगेंस भी होना ज़रूरी होता है। नहीं तो कोई भी बेवकूफ़ बना के चला जाएगा। ये जो हम इतना ज़्यादा बोलते हैं ना कि जैसे हम कोई बड़े बेवकूफ खाना है, हम कोई है नहीं। नवाज, आपने किताब पढ़ी? मैंने पढ़नी शुरू की थी फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं डिक्शनरी लेके बैठा और 3-4 पेज ही पढ़ पाया फिर, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं इस किताब को जब तक खत्म करूंगा तब तक शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। हाय, मेरा नाम सुधीर मिश्रा है और आप देख रहे हैं और बताओ स्तुति के साथ। स्तुति के साथ। हाय गाइस, शो का नाम है और बताओ। मेरा नाम है स्तुति घोष और अभी और बताओ जिनसे हम पूछने वाले हैं वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सुधीर मिश्रा, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। अच्छा, ओवर द इयर्स आप दोनों ही सुधीर जी, आप स्क्रीन राइटर डायरेक्टर ऑफ फिल्म्स जो आप कल्ट स्टेटस ले चुकी हैं। नवाज, आपने ऐसे फिल्मों में परफॉर्म किया है जहां मतलब आपकी परफॉर्मेंसेस एक्चुअली स्टैंड आउट इन ईच ऑफ दोज फिल्म्स। और एक बहुत स्वीट पोस्ट आपने शेयर किया अबाउट वर्किंग with सुधीर मिश्रा। So I'd want you to speak about that, क्योंकि 20 साल पहले की वो कहानी जब आप दोहरा रहे थे तो कहीं पे वो आपकी जर्नी भी बयां करती है। हाँ, चूंकि सर का ये था कि जितने भी हम लॉट आया था, बहुत बड़ा लॉट आया था एक्टर्स का दिल्ली से, तो हर एक आदमी के ड्रीम में था कि सुधीर सर के साथ तो एक बार काम करना है, क्योंकि उनकी फिल्में देख देख के हम लोग बहुत मुतासिर हुए थे। तो अपने अपने तरीके से हर आदमी स्ट्रगल कर रहा था उस दौरान। 2-3 ही डायरेक्टर थे उस वक्त में हमारे दिमागों में, तो कि जैसे गोविंद जी हैं, रामू जी थे, राम गोपाल वर्मा थे और सुधीर सर थे। तो कैसे तैसे सुबह उठते थे, कहाँ शूट चल रहा है सुधीर मिश्रा का, तो वहाँ पहुँच जाते थे। तो कैसे तैसे करके फिर मेरा बैचमेट था स्वानंद किरकिरे, फिर दूसरी मीटिंग में मैं उनके ऑफिस गया सर के। तो अंदर से एक बहुत चाह थी, क्योंकि लगता था कि सर हमें समझ सकते हैं या इस तरह के डायरेक्टर हमें समझ सकते हैं। हमने जो मैं भी शायद उनके यहाँ हमें काम मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा नज़र आती थी, तो इसलिए पीछे पड़े रहते थे। तो फाइनली जो है वो 10-20 साल के बाद वो पूरी हुई और इतनी खूबसूरत स्क्रिप्ट के साथ हुई। तो ये नहीं मैंने सोचा था कि इतना खूबसूरत स्क्रिप्ट होगी और सर होंगे। सुधीर जी, ये तो कतार में खड़े थे आपसे मिलने के लिए कैलकाटा मेल की फिल्म के शूट पे, और वहां से यहाँ तक पता नहीं क्यों मैंने मिला नहीं है। तो मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है नवाज के करियर पे यहाँ तक पहुंच। तो मैं तो ये तो बहुत मेहनत करके कंट्रीब्यूशन ये है। कंट्रीब्यूशन इसलिए है कि क्या आपकी फिल्मों ने बर्बाद कर दिया था हमें देख देख के एक्टर बनने के लिए। मुझे ये जब मैंने पता नहीं क्यों कैसे हुआ क्या हुआ कि वो कभी-कभी ऐसे होता है, आपके पास रोल नहीं होता। तो ये ब्लैक फ्राइडे में इसका जो शुरू होती है, ब्लैक फ्राइडे में नवाज बहुत अच्छा था और मुझे अभी भी याद है। तो क्योंकि उस जमाने में मतलब मुझे तो मैं ब्लैक फ्राइडे मैंने 10 बार एडिटिंग में देखी, इधर देखा उधर देखा, बहुत मुझे पसंद आई थी फिल्म। अब इस फिल्म पे आते हैं। बहुत जद्दोजहद के बाद फाइनली आप दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। एंड व्हाट आई लाइक अबाउट दिस इंटरव्यू इज कि मैंने फिल्म देख के आई हूँ, तो ऐसे मैं हवा में तीर नहीं मारूंगी। मैं एक्चुअली आपके साथ साथ बोलूंगी कि ये फिल्म मैंने देखी क्योंकि मैंने सोचा यार इंटरव्यू है, थोड़ा प्रिपेयर कर लूं, पिक्चर देख लेती हूँ, थोड़ी देख लेती हूँ, फिर सवाल बन जाएंगे। पर मैं देखती रह गई, मैं एंड तक वो फिल्म मैंने देखी, जो अपने आप में आई थिंक इट टेल्स यू हाउ ग्रिपिंग इट इज। इट्स बेस्ड ऑन अ नॉवेल बाय मनु जोसेफ। पहले तो आप लोगों ने किताब पढ़ी? हाँ, नेचुरली पढ़ी। जब पहले नॉवेल पसंद आई थी, मेरे जो को प्रोड्यूसर्स हैं भावेश मंडलिया और फेजल शाह, वो किताब लेके आए थे मेरे पास। मैंने पढ़ी हुई थी, फिर उसके बाद दोबारा पढ़ी और हमने कहा कि हम इस पे फिल्म बनाएंगे। फिर हमें 8-10 महीने लगे इसमें, और मनु जोसेफ बहुत इन्वॉल्व है इसके दौरान। मतलब राइटिंग द स्क्रिप्ट जो हम चेंज कर रहे हैं, उनकी किताब से अलग जा रहे हैं, हर बार उनको बता के जा रहे हैं, वो सुन रहे हैं, उनको बहुत मजा आ रहा है। यार कमाल है, तुम लोग ये सोच रहे हो, ये मैंने किताब लिखी होती तो मुझे भी डालना चाहिए ऐसा। We had a great time with Manu. He was a fascinating chap, and so we tried to keep the essence at some moment. So I mean, he's a wonderful guy and he's very aware of the whole process. He was there through the shoot also.
इनफैक्ट ही सेज कि मैं अय्यन, अब तो मैं अपनी किताब भी पढ़ता हूँ तो मुझे नवाज नहीं आता अय्यन मनी। नवाज भी ज्यादा वो तो इनकी खासियत है। अच्छा नवाज, आपने किताब पढ़ी? मैंने पढ़नी शुरू की थी, फ्रेंकली स्पीकिंग मैं डिक्शनरी लेके बैठा और 3-4 पेज ही पढ़ पाया, फिर क्योंकि मुझे लगा था कि मैं इस किताब को जब तक खत्म करूंगा तब तक शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो 3-4 महीने लग जाते मुझे। तो इसलिए मैं स्क्रिप्ट के ही थ्रू गया। बट आई थिंक आपकी एक्टिंग अपने आप में एक डिक्शनरी है, हर एक्सप्रेशन, हर मीनिंग, इतनी सारी अलग चीजें लेके आता है। हम ज्यादा कुछ रिवील नहीं करेंगे अबाउट द स्टोरी ऑफ द फिल्म ऑफ कोर्स, बट सीरियस मैन का फिल्म में एक अलग मीनिंग है। पर अगर हम इसका कलोकियल मीनिंग ले, आप दोनों सीरियस किस्म के मैन हैं, क्या बोलेंगे? या जो आसपास हो रहा है वो देखकर हंसी आती है या गुस्सा आता है, क्या होता है? सीरियस हो जाते हैं या हंसते हैं? नहीं, नवाज और मुझे आप अकेले मिलेंगे, बात करते हैं हमारे ग्रुप में दोस्तों के साथ बैठ के, मैं तो अब जानता हूँ इसको बड़े दिनों से, बड़ा कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है इसका। कभी आप लोगों को इंटरव्यू करना चाहिए जहाँ ये बचपन की कहानियां सारी, ये दुनिया का जो वर्ल्ड व्यू है ना, कि जब एनएसडी में था, वहां से निकला, बड़ौदा में था, कहाँ गया, इसकी जो कहानी जिस तरह से सुनाता है उसमें कमाल वो सीरियसली तो लेता है दुनिया को, काम में प्रोफेशनल है बहुत, लेकिन हमेशा सीरियस बैठा है ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है। और ये झलक जो है आपके रोल्स में भी आती है नवाज। आपने जैसे आपने बताया ना कि दुनिया का जो ये सब चल रहा है इसको देख के क्या लगता है, तो पहले तो गुस्सा आता है, फिर बाद में हंसी आने लगती है। और इंसान का होता भी है, पहले रोता है फिर खुद पे ही हंसने लगता है, तो ऐसे हो रहा है आजकल जो है, वैसे ही है। तो ठीक है, बढ़िया है, हंसते रहो, वो जरूरी है, कहाँ वरना रोने बैठो तो जिंदगी जो है पूरी जिंदगी रोते रह जाएंगे। ये जो आपकी जर्नी रही है, एंड इस फिल्म में भी इन अ वे विदाउट रिवीलिंग मच, एक बात जो एक पॉइंट निकल के आता है कि यार कई बार ना ऑल यू हैव टू डू इज फेक इट, एंड दुनिया का जो आजकल हाल है, सच क्या है फेक क्या है किसी को समझ नहीं आता। आप मुझे बताइए कि कितनी सच्चाई और कितना अमाउंट ऑफ थोड़ा स्ट्रीट स्मार्टनेस जरूरी है टू बी एबल टू मेक इट? जैसे बहुत अच्छी बात एक बार सुधीर सर ने मुझे बताई थी कि एक्टर को ना या थोड़ा सा एरोगेंस भी होना जरूरी होता है, नहीं तो कोई भी बेवकूफ बना के चला जाएगा। तो मुझे ये बात क्लिक हो गई, मैंने बहुत सही बात कह रहे हैं, तो थोड़ा सा स्मार्ट होना भी जरूरी है, ऑनेस्ट तो होना ही चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा सा स्मार्ट भी होना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी ऑनेस्टी दिखाने के लिए भी ना, हालांकि मैं तो ये समझता हूँ कि ऑनेस्टी दिखाने की जरूरत नहीं है, बट कोई आजकल क्या हो रहा है कोई समझ नहीं रहा, तो थोड़ा सा स्मार्ट भी होना पड़ता है। तो जैसे अय्यन तो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, खैर इतना भी नहीं, बट थोड़ा बहुत होना चाहिए। एक दौर था जब मंटो के बाद मैंने आपसे बात की थी और आपने बोला था कि मैंने एक चीज सीखी है, सच बोलना, सच बोलने की हिम्मत। और उसके बाद जब मैं आपसे मिली आपने कहा वो सीख के अब मैं एडजस्ट कर चुका हूं, मैं समझ गया हूं कि इतना भी नहीं बोलूंगा। सो अभी आप बिकॉज ऑब्वियसली जो फिल्में आप कर रहे हैं और जो किरदार कर रहे हैं वो दे रब ऑफ, तो आप अब किस स्टेज पे पहुंचे हैं? मुझे लगता है कि एक्टर की ना कोई किसी भी तरह की आइडियोलॉजी पे नहीं होनी चाहिए उसकी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आज अगर आप एक रोल कर रहे हो तो उसको अडेप्ट करना पड़ता है ऑनेस्टी के साथ उस आइडियोलॉजी को, फिर आप दूसरा कैरेक्टर करते हैं, फिर उसका 1000 इंसान करते हैं, आप 1000 इंसान का कैरेक्टर करते हैं। अगर आप स्टिफ हो गए ना किसी एक चीज पे तो वो बहुत दिक्कत, इसलिए पानी की तरह होना चाहिए कि जो भी जिस तरह का भी आपको सांचा मिला है वहाँ फिट होने की एक वो बहुत ज़रूरी है। और हमारी लाइफ तो ऐसी है कि भाई एक्टर हैं, पूरी ज़िंदगी एक्टिंग ही करते रहना है, तो किसी चीज़ पे फिक्स नहीं होना चाहिए, जो जिस तरह का रोल है उसी के हिसाब से अपने आप को मेंटली भी आइडियोलॉजिकली भी फिट कर लेना चाहिए, और फिर वो ख़त्म किया, बिल्कुल उसको एक तरह से बिल्कुल छोड़ दिया और फिर दूसरी जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो फिर उसके लिए मे बी आई डोंट नो, हो सकता है बहुत सारी चीज़ों में गलत हूँ, बट मुझे लगता है कि अगर लाइफ ऐसी है, आप एक्टर हैं तो आपको उसी तरीके से लाइफ कहीं ना कहीं रहती है आपकी। जी सर, क्या कह रहे थे आप? मुझे ऐसा लगता है कि मैं कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारे ऊपर अटेंशन है, ये जो सेलिब्रिटी डम है, ये बहुत नुकसान कर रहा है। एक डायरेक्टर भी कुछ
जितना बड़ा है उससे बड़ा ज्यादा हो जाता है. There is a need for us to become more silent. आपका काम बोलना चाहिए. ये जो हम इतना जी. ज्यादा बोलते हैं ना, कि जैसे हम कोई बड़े उस्मान खान है, कोई है नहीं. कहानी, एक कहानी उतरती है आप पे. ऐसा ना, पहले बड़े बूढ़े बोलते थे उतरती है ना कहानी आप पे. आपको जी. कुछ समझ में आता है, आप सुना देते हैं. वो फिल्म है, वो कहीं है, वो कायनात है, वो आपको कहीं तैयार कर देती है कहानी के लिए. आपने वो कहानी सुना दी, बस उससे ज्यादा क्या है. तो ज्यादा मतलब मैं ये था, मैं वो था, मैंने जब सोचा था, जब मैंने किया था, ये सब बेवकूफियां हैं. 4-5-6 बड़ा डायरेक्टर होगा तो 8-10 कहानियां अच्छी सुनाएगा, 10 फिल्में होंगी उसकी. तो 10 साल तो उसने he worked very hard for 10 years. What did he do the next 20 years? Nothing. He was preparing for these 10 films. Yeah. He was hustling. He was trying to take care of his family. He was a weak, frail man. I'm a very weak, frail man. I'm not a I'm terrified with this process. I'm terrified in this time looking after my mother, my father's death. I'm not some strong, great man. I just happen to have a talent to tell story. That's great. Somebody has a talent. Yeah. No, I think you made a very relevant point. तो कहीं पे बिकॉज आपकी फिल्मों में भी या नवाज आपके परफॉर्मेंस से भी थ्रू आर्ट बहुत कुछ बोला जाता है, बोला जाना चाहिए भी. पर आपको लगता है आजकल कल्चर ऐसे हो गया कि सेलिब्रिटी कल्चर जो आप कह रहे थे कि बहुत प्रेशर है on you to speak and to be forced to speak. Do you sometimes feel that pressure? नवाज, आप दोनों ही चुप हो गए. प्रेशर आप दोनों ही चुप हो गए. आपको क्या लगता है हमारे चुप रहने से? I could speak, to speak all the time takes a lot of energy. What you speak should reflect in your work. Right. Who am I? I'm the guy who if you want to understand me, not through some stray statement कि मैंने कुछ तहस में आके कुछ बोल दिया, कोई गुस्से में आके बोल दिया, कोई का पब्लिसिटी के लिए बोल दिया, कोई PR. आप मेरी फिल्म देखो ना, मैं वो हूँ जिसने हजारों ख्वाहिशें बनाई, मैं वो हूँ जिसने धारावी बनाई, मैं वो जिसने चमेली बनाई है. और उससे आगे मैं कुछ नहीं. उससे आगे मैं कुछ नहीं. मैं बहुत ही उसके आगे बहुत सारे लोग हैं जो हिंदुस्तान में और दुनिया को बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं. हमको अपना इम्पोर्टेंस लेके जो है ना, कि जैसे कोई बास्केट पपेटियर है और घूम रहे हैं, मैं ऐसा कुछ घुमाता हूँ, फिर नवाज एक्टिंग करते हैं. ये जो अपने ऊपर जो डायरेक्टर्स का जो है ना, they strut around with some swag. Yeah. I think celebrity, there's too much attention paid to the artist. Right. And less to the work. Absolutely. I think there should be more attention paid to the work. And that work is a result of work of many people. हर आप जब भी आप कोई किरदार निभाते हैं तो एक इन अ वे वो इतना पॉपुलर हो जाता है, इट बिकम्स मोर पॉपुलर इन द फिल्म. इस फिल्म में भी ये जो किरदार था, इट हैज अ लॉट ऑफ शेड्स, अ लॉट ऑफ डेप्थ इन इट. कैसे प्रिपेयर करते हैं आप, क्या और खुद कैसे कोशिश करते हैं कि अपने प्रीवियस किरदारों से आप अलग निभा पाएं? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मैं कभी भी ये सोच के नहीं चलता कि मैं ये इस प्रोसेस के थ्रू इस कैरेक्टर में जाऊंगा या सेम प्रोसेस में हर फिल्म के लिए अप्लाई करूं. वो भी नहीं होता. मुझे लगता है कि मैं फ्रेंकली स्पीकिंग में बहुत ही ओबीडियंट एक्टर बने रहना चाहता हूं, जो मैं हूं भी और रहूंगा भी. मैं अपने कंफर्ट जोन में नहीं करना चाहता कोई भी चीज़ के. ठीक है, मुझे ये कंफर्ट लग रहा है तो इस तरीके से कर देता हूँ. वो भी अच्छा लगता है, वो किसी और की प्रोसेस होगी. बट मेरा लगता है कि मैं डायरेक्टर को आई थिंक मैं बहुत गौर से सुनता हूँ. सीरियस मैन के दौरान भी जो और मुझे लगता है कि जैसे सर कुछ बताते भी थे सीरियस मैन के दौरान सेट पे, जब कुछ कैरेक्टर के बारे में हमारा डिस्कशन होता तो मैं बाकी उसको बहुत ही गौर से इसलिए सुनता था ताकि जो मेरा कंफर्ट जोन अगर हो भी थोड़ा बहुत वो भी चला जाए. तो मोस्टली मेरा रहता है डायरेक्टर के ऊपर. और रही बात ये कि मैं कोई हर तरह के रोल के लिए कोई सेम जो प्रोसेस होती है वो अप्लाई कर ही नहीं सकता, क्योंकि
हर कैरेक्टर की डिमांड होती है कि मुझे इस तरीके से किया जाए, और वो तभी हो सकता है जब डायरेक्टर के दिमाग में वो क्या है उसी को आगे लेके चलना पड़ता है, यू नो। तो मैं इतना बड़ा ना तो एक्टर बनना चाहता हूँ कि मैं अपनी मर्जी से सब कुछ करता चला जाऊँ, और ना मैं नहीं ये सस्टेन भी नहीं कर सकता, मेंटेन भी नहीं कर सकता मैं इस प्रोसेस को। चलिए, तो in a way he's saying he's completely a director's actor. This is going to be my last question. सुधीर जी, पहले आप और फिर नवाज, क्योंकि हम इस फिल्म की बात कर रहे हैं, Serious Men. What is the thing that you're most excited about कि लोग देखें? कौन सी चीज है जो आप personally बहुत proud हैं about this film? There is a film that we made when we were very true to the story, and we followed a process, and we followed a very fair process. So I mean, we had great fun. And it's a very exciting film. And I at least discovered myself through the film. Through my interaction with Anu's mind, and through my interaction with Nawaz and everybody and the whole cast and the whole technical crew, I found myself again. So it is somewhat a new Sudhir Mishra who connects with the Hazaro Sudhir Mishra who you will see. And I hope people like it. And after that, forget about me till I make a next. जी, नवाज आप क्या कहेंगे? मैं भी बस यही कहूँगा जो सर ने कहा, बहुत सही बात बोली है कि एक खूबसूरत नॉवेल उसको कैसे पिक्चराइज किया जाता है, कैसे जब तब्दील करते हैं फिल्म में उस नॉवेल को, तो ये एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है कि किसी बुक को और कैसे आप इंटरप्रिटेट करते हैं थ्रू सिनेमा। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सीरियस मैन के साथ देखने को मिलेगा। उसमें ऑफ कोर्स डायरेक्टर सुधीर सर हैं, भावेश की राइटिंग है और मनु का दिमाग है उसमें, और कैसे उसको अडेप्ट किया, कैसे उसको ट्रांसफर किया सिनेमा में, दैट्स अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। Super. Looking forward to this. Thank you so much for this chat and all the best. Thank you.